कॉलोनीज बनाते हैं और जो 100 ऑफ स्मॉल कॉलोनीज है वो मिल के एक बिग कॉलोनी बनाते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये भी एक वॉक सेल है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का बायो जो पेपर हुआ है इसका जो एमसीक्यूज पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अपने एमसीक्यूज कंपेयर करें कि आप लोगों के कितने करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज है फंजाई स्टोर फूड इनसाइड देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। डियर स्टूडेंट, जो फंजाई है वो अपने जिस्म के अंदर जो खुराक है वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, जो प्लांट है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जो ह्यूमन है और एनिमल है वो स्टोर करते हैं सेलुलोज। Next students, excuse number 2, scientists organize and analyze data in the scientific method to interpret and conclude। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स और ग्रुप इनटू 1। डी स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं एक शॉर्टकट यहाँ पर बताता हूँ जो मैंने खुद भी याद किया है। यहाँ पर यह है कि मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए कलीम PCO फ्री गप शप, मतलब कलीम PCO में फ्री गप शप लगा रहा है। तो आप लोगों को इस तरह याद करना है। यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ कलीम PCO फ्री गप शप। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर किधर है, ये हमारे पास ऑर्डर है। जब क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर आपस में मिल जाए तो क्या बनाता है, ये क्लास बनाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है क्लास। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए क्लास। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द सेल्स इन वोल्वॉक्स कॉलोनी डू नॉट फॉर्म टिश्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो वोल्वॉक्स है वो आपस में रहते हैं इस तरह। फॉर एग्जांपल एक वोल्वॉक्स है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये स्मॉल कॉलोनीज बनाते हैं और जो 100 ऑफ स्मॉल कॉलोनीज है वो मिल के एक बिग कॉलोनी बनाते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये भी एक वोल्वॉक्स सेल है, ये भी है, फॉर एग्जांपल ये भी है, फॉर एग्जांपल ये भी है, फॉर एग्जांपल ये भी है। अब देखिए ये जो वोल्वॉक्स सेल है ये एक दूसरे से क्या है, फंक्शनली एक दूसरे से डिफरेंट है और ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स ये कॉलोनी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन सी, द सेल्स और फंक्शनली इंडिपेंडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, द सेल्स और फंक्शनली इंडिपेंडेंट, ये करेक्ट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या लगाया होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन है दे और नॉट मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स, ये वाला जो ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स ये गलत है, क्योंकि वोल्वॉक्स जो है वो फंक्शनली एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। इस वजह से वो टिश्यू नहीं बना सकते। हम टिश्यू क्यों बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारी सेल है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो हमारा आई सेल है वो डिपेंड नहीं करता हमारे जो एयर सेल है उस पर। तो इस वजह से हम टिश्यू बना सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन सी है डियर स्टूडेंट्स ये करेक्ट है, द सेल्स और फंक्शनली इंडिपेंडेंट। जिस स्टूडेंट्स ने ये ऑप्शन लगाया होगा ऑप्शन सी ये करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल्स दैट कंटेन लार्ज साइज राइबोसोम। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा यहाँ पर फंजाई, ऑप्शन ए। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो फंजाई का जो वो राइबोसोम होता है वो होता है ETS। बाकी बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा को भी सियानोबैक्टीरिया कहते हैं। तो इन तीनों का जो राइबोसोम है वो है 70S। तो यहाँ पर फंजाई ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज नंबर 6, इन डिप्लॉयड प्लांट्स द स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस टू मेक। यहाँ पर रहेगा हैप्लॉयड स्पोर, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो स्पोर मदर सेल है ये होते हैं डिप्लॉयड। जब इसमें होगी मियोसिस, मियोसिस हमारे पास कौन सा प्रोसेस है कि जिसमें क्रोमोसोम जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाते हैं।
तो जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जो डिप्लॉयड सेल है, वो हैप्लॉयड स्पोर में चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द सेलुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाइंग होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज 1। डियर स्टूडेंट्स, जो मेटाफेज 1 है वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलाइन हो जाए। अलाइन का मतलब क्या है कि वो सीधा हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो हमारे पास है स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, intracellular enzymes are important for cells because they carry out chemical reaction inside the cell। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, जो एंजाइम होते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्या है? सेल है। तो यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स बनते हैं सेल के अंदर ही। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं कि जो सेल के अंदर रहते हैं और सेल के अंदर ही जो अपना फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। ऐसे एंजाइम को कहा जाता है इंट्रासेलुलर एंजाइम। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि जो सेल से बाहर रिलीज़ होते हैं और बाहर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, वो स्टमक जो कैविटी है उसमें अपना एक्शन परफॉर्म करता है, तो उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। तो जो इंट्रासेलुलर एंजाइम है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है सेल के लिए कि वो सेल के अंदर ही केमिकल रिएक्शन को रन करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एनर्जी इज लिबरेटेड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्राइमरीली फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन्वायरमेंट। जो मेन एडवांटेज है स्टूडेंट्स वो क्या है कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इट डज़ नॉट नीड ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ फेमिन। जो कहते हैं उसका जो मेन रीज़न है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है प्रोलॉन्ग्ड ड्राफ्ट। जब जो खुश्कसाली है वो ज़्यादा बढ़ जाए तो उस वजह से जो फेमिन है, जो कहत है, ये अकर होता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट एमसीक्यूज़ है, तो आप लोगों ने ये 12 एमसीक्यूज़ कंपेयर करने हैं। तो आप लोगों की कितने करेक्ट है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट एमसीक्यूज़ है, विच स्ट्रक्चर इन द रूट एपिडर्मस हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा रूट हेयर्स। रूट हेयर जो है स्टूडेंट्स वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में हेल्प करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपना टेस्ट कंपेयर करें, फिर मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज़।